अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है, तो ये वीडियो नंबर 43 है। तो अगर आप मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो पहले वीडियो से देखें। सबसे पहले ये टेक्स्ट को ख़त्म कर लें। टेक्स्ट को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे चौथा बटन, तीसरा बटन है, उसको दबाएँ। यहाँ शेप्स है, शेप वाला बटन दबाएँ। फिर ऊपर जो है शेप तब्दील कर लें और ये वाली ले लें शक्ल। इस तरह की शक्ल लेने के बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और फिर इसको ओके कर दें। फिर इसका जो रंग, इसकी एक कॉपी पहले ले लें। फिर जो नीचे वाली शेप है इसका कलर आप रख लें ब्लैक। उसके बाद क्या करें, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लें। फिर उसके बाद ये शेप इसके ऊपर ऐसे फिट कर दें। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर दें। जैसे आपने दोस्तों इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद इसी को सिलेक्ट रखते हुए नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है इरेज़ कलर कर दें। तो ये ख़ुद ब खुद जो सफ़ेद रंग है ये इरेज़ हो जाता है। अगर आपने कोई और कलर इरेज़ करना होता तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पे रख लें। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों जो है एक मुरब्बे की शक्ल ले लें। इसकी एक कॉपी ले लें और नीचे वाले मुरब्बे का शेप का जो कलर है वो ब्लैक ही रख दें। और ऊपर इस तरह ऐसे दोस्तों इस तरह इसको जितनी भी आप मोटाई रखना चाहते रख दें और यहाँ पे इसको मर्ज कर दें। सिर्फ आपने ये दोनों मुरब्बे की शेप्स स्क्वायर की शेप्स आपने मर्ज करनी है। इसके अलावा कोई और शेप आपने मर्ज नहीं करनी। मर्ज करने के बाद इसका भी इरेज़ कलर कर दें। मैंने आपको बताया कि वाइट कलर खुद ब खुद इरेज़ हो जाता है। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दें और स्मूथनेस एक पे कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे रख लें। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक और मुरब्बे की शेप ले लें, उसको इस तरह बारीक कर दें। और इसी की एक कॉपी ले लें और उसको यहाँ पे रख दें। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों शक्लों को आपने मर्ज कर देना है। और मर्ज करने के बाद इसको आपने यहाँ पे रखना है। आराम से यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लें। ये क्योंकि पीछे वाली तस्वीरें हिल रही हैं, इनको लॉक कर दें ताकि सिर्फ हमारी ये वाली तस्वीर हिले जिसको हम हिलाना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पोजीशन इसकी आराम से आप सेट कर लें और इसके बाद इसको टू बैक कर दें। इसकी एक कॉपी भी ले लें और इसको यहाँ पे आप इसको जितना भी आप रखना चाहे रख के इसको यहाँ पे आप इसकी पोजीशन सेट कर दें। दोस्तों इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, एक और मुरब्बे की शेप ले लें, इसी की एक और कॉपी ले लें, इसी की एक और कॉपी और इसी की एक और कॉपी। ऐसा करने के बाद इन चारों जो शक्लें हैं इनको आपने मर्ज करना सिर्फ। और इसका कलर भी हम इसका कलर भी तब्दील करना शुरू कर देते हैं। कौन सा, इसका कलर मैं रख देता हूँ ब्लू। और कलर रखने के बाद इसको छोटा सा करके इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये इसके एक समझ लें कि इसकी खिड़कियाँ हैं। अगर आप दरवाज़ा भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। इस तरह की शेप लेके इसका रेडियस थोड़ा सा 40 पे करके इसको ऐसा कर लें और यहाँ पे आपको क्रॉप वाला बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप क्रॉप कर लें और यहाँ पे इसका दरवाज़ा भी रख सकते हैं आप। इसका कलर आप जो भी रखना चाहें। मैं इसका कलर ब्राउन रख देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों आपने जिस चीज़ का कलर तब्दील करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। अब इसको सेलेक्ट करें, इसका कलर जो भी आप रखना चाहें, लेकिन इसका कलर तब्दील नहीं होगा। इससे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मर्ज करना पड़ेगा। इसी की कॉपी लेके मर्ज लाजमी करें, वरना कलर तब्दील नहीं होगी। ये मैं काफ़ी हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, तो इस वीडियो में फिर आपको बता दिया। जब तक हम जिस शेप को हम इरेज़ करते हैं, जिस शेप का कलर इरेज़ करते हैं, उसका कलर तब तक तब्दील नहीं होता जब तक उसको मर्ज किसी शेप के साथ ना कर लें। इस तरह रख लें। उसके बाद ऊपर वाली शेप भी क्योंकि हमने मर्ज नहीं की थी तो उसका कलर भी तब्दील नहीं होगा, तो उसको भी मर्ज कर लेते हैं। उसकी कॉपी लेके उसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और उसको भी मर्ज कर लेते हैं। मैं चाहता तो इस वीडियो को यहाँ से स्किप भी कर सकता, लेकिन मैंने नहीं किया ताकि आप लोगों को हर बात का पता चले और आप लोग हर बात को सीखें। इसका कलर लाल ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, इस सब को आप मर्ज कर दें। अगर आपने PLP फ़ाइल बनानी है तो फिर आप सबको मर्ज करने से पहले PLP फ़ाइल बना लें, उसके बाद मर्ज करें। उसके बाद इसको ओके कर दें। अब ये एक तस्वीर बन गई। इसमें अगर आप देखें, अगर इसमें आप एक और चीज़ भी ऐड कर दें तो ये खूबसूरत हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। ये एक चीज़ ले लें और इसका ब्लैक रख लें, जो भी है। यहाँ ये पोजीशन वाला बटन है, इस तरह। इसको आप मज़ीद भी छोटा करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं और पोजीशन वाले बटन से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको भी बेशक आप इसके साथ मर्ज कर दें। अच्छा, अब मर्ज करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ फ्रॉम गैलरी। ये बैकग्राउंड मैंने अपने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखेंगे तस्वीर में, तो वहाँ तस्वीर में ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलती से दूसरी तस्वीर सेलेक्ट हो गई, अब दोबारा उसको करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना था तो ये दोबारा गलती हो गई है। तो ये गलतियां होती रहती हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं होती। ये देख, अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये जो मेरे पास तस्वीर आ गई है, इसको यहाँ पे मेरे पास बटन है 3D शेप वाला, उसको ऑन करें और डेप्थ जो है ये 5 पे रख लें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इम्पोज वाला बटन ऑन कर दें। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अगर आप इसको ऑन ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे तीसरा शेडो वाला ऑप्शन आप लाजमी ऑन किया करें, इससे इसकी काम सही नज़र आता। अगर इसके बाद आप इसके साथ तहरीर भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं और थोड़ा से इसके दरमियान बेशक आप फासला बढ़ा दें ऐसे। इसका कलर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट भी आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आसान सा डिज़ाइन था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक लाजमी किया करें। शुक्रिया।